हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस जो है साइंस का उसके एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है हमें एक टेबल दी गई है जिसमें ब्लड और लिम्फ के फीचर्स बताए हुए हैं और इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो हमें इस टेबल में क्या है, सेल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के ये फीचर्स दिए हैं और ब्लड और लिम्फ में इन सभी में कंपैरिजन बताया है। तो वो पूछ रहे हैं द रिलेटिवली क्लियर लिक्विड मीडियम विच कैरीज द अदर सेल्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज। वो कह रहे हैं कि जो क्लियर लिक्विड मीडियम होता है जो ब्लड के दूसरे सेल्स को भी कैरी करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन है लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा, ब्लड वेसल। तो उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा। नेक्स्ट है व्हाट डज जाइलम ट्रांसपोर्ट। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट, स्टार्च एंड वाटर, स्टार्च एंड सनलाइट, या फिर वाटर एंड मिनरल्स। तो हमारा जो जाइलम है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है नेम द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन टैडपोल्स। टैडपोल्स में रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या होता है? तो वो होता है उनका गिल्स। ऑप्शन सी जो है गिल्स वो राइट आंसर है। इसके बाद है नेम द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स में रेस्पिरेटरी सर्फेस क्या होता है? तो वो होता है मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स। फ्रॉग्स का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स के थ्रू। नेक्स्ट है प्लांट्स कंडक्ट अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विच टिश्यूज। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन से टिश्यू से होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो टिश्यूज हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम दोनों के थ्रू। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज का फंक्शन बताना है, सबको पता है। आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेती हैं और उसके बाद उनको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जाते हैं उनको बोलते हैं हम वेन। चलिए नेक्स्ट है विच चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में होता है? लेफ्ट में या राइट में? सबको पता है लेफ्ट में होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और लेफ्ट चैम्बर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यूजफुल सब्सटेंसेस नीड टू बी। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या करना चाहिए? एलिमिनेटेड, एक्सक्रीटेड, वैनिश्ड, या फिर ट्रांसपोर्टेड। तो वो ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस हो। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैम्बर्स डू रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव इन देयर हार्ट। जो रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उनके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? उसके होते हैं 3 चैम्बर्स। और ह्यूमन हार्ट में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स। बाइल प्रोड्यूस बाय लिवर इज एसिडिक इन नेचर, ट्रू और फॉल्स। वो पूछ रहे हैं कि जो बाइल होता है लिवर में वो एसिडिक होता है? नहीं, वो एल्कलाइन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ? फॉल्स हुआ, क्योंकि बाइल जो है एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट है ऑल एनिमल्स विद 4 चैम्बर्ड हार्ट हैव डैश सर्कुलेशन। जो भी एनिमल्स है जिनका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो उनका कैसा सर्कुलेशन होता है? जैसे ह्यूमन बींग्स का भी 4 चैम्बर्ड हार्ट रहता है तो उनका सर्कुलेशन भी डबल रहता है। ठीक है, एक तरफ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड वापस हार्ट में आ रहा है। तो डबल सर्कुलेशन रहता है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर गिवन एजर्शन एंड रीजन। एजर्शन एंड रीजन दिया है, हमने बताना है। एजर्शन क्या है? ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। रीजन क्या दिया है? वेना कावा इज द ओनली आर्टरी दैट सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। वो कह रहे हैं वीना कावा जो होता है वो ही अकेली आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक सप्लाई करती है। तो ये रॉन्ग है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहा? एजर्शन तो हमारा राइट है बट हमारा जो ये है रीजन है वो रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट हुआ। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो वो पूछ रहे हैं कि लिम्फ का फंक्शन क्या है। लिम्फ का फंक्शन क्या रहता है कि ये इसका मेन जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेशन का रहता है। लिम्फ जो है जितने भी एसिडिक चीजें हैं, टॉक्सिन्स होती हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो सभी को फिल्टर करता है और जो बिल्कुल प्योर ब्लड होता है वो आगे ट्रांसपोर्ट करता है। अगला है व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क डज प्लेटलेट्स फॉर्म अराउंड द इंजरी टू क्लॉटेड। जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो उसमें ब्लड निकलता है तो वो कुछ देर बाद वो क्लॉट हो जाता है उसका और वो ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा नेटवर्क बनाते हैं प्लेटलेट्स? तो वो बनाते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड। वो जो बेसिक फंक्शन जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स।
वो बोल रहे हैं द सेलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन द केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स। वो बोल रहे हैं कि जो सेलिवरी ग्लैंड है वो डाइजेशन में हेल्प कैसे करते हैं, बाय सिक्रेटिंग हार्मोन्स। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। सेलिवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, और यहाँ हार्मोन्स लिखा है, तो हमारा आंसर ये वाला बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। चलिए अगला है, द ब्रेकडाउन ऑफ पायरोवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। ये हमारी बुक से डायरेक्ट हमें क्वेश्चन उठा के दिया है। जो ब्रेकडाउन होता है पायरोवेट का, जिसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस जो है वो कहाँ पर होता है? वो होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? कौन से हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, या ये सभी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो है हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? नेक्स्ट पूछा गया है कि फंक्शन क्या है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो फर्स्ट है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट्स इनटू ग्लिसरोल एंड fatty acids, break down proteins into peptones and to break down starch into maltose। तो पेप्सिन का क्या काम होता है? पेप्सिन हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हुआ। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू ऑल्टीट्यूड। ये हमें एक टेबल दी गई है जिसमें ये सारा दिया गया है। अब इन्होंने बोला है कि इस टेबल को देखो और ये बताओ व्हाट इज द एम ऑफ फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू एल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इसका एम क्या है? अब फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट में क्या होता है कि जब भी इस तरह की चीज होती है तो हमारी बॉडी में जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इसका मतलब अगर हमें इसको, एम क्या है इसका एडजस्टमेंट का, कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर हो जाए। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। अगर रिड्यूस कर देंगे तो वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी और हमें सांस चढ़ने लग जाएगा। इम्प्रूविंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। जब भी हम अगर हमारे को सांस चढ़ रही है, हमारा जो एयर प्रेशर है वो कम हो रहा है, हमारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमारे को क्या चीज चाहिए होती है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू बॉडी टिश्यूज, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बॉडी टिश्यूज। तो अगर हम एलिमिनेट करें तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। और अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और इम्प्रूविंग द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अभी क्या होता है फिजिकल लॉजिकल एडजस्टमेंट टू ऑल्टीट्यूड में, ऑल्टीट्यूड चेंज के साथ हमारे जो है एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई चाहिए होती है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट हुआ। नेक्स्ट है, which all parts of the plants are involved in gaseous exchange। gaseous exchange plants के किस पार्ट के थ्रू होता है? ऑप्शन है रूट, स्टेम्स, लीव्स या ये सभी। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो इन सभी के थ्रू होता है। नेक्स्ट नेम द रेस्पिरेटरी सर्फेस इन बर्ड्स। बर्ड्स में रेस्पिरेशन कहाँ से होता है? तो बर्ड्स में भी लंग्स होते हैं जहां से रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट है हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन रूट ऑफ अ प्लांट। अभी प्लांट्स के जो लीव्स में होता है वो होता है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, स्टेम में होता है लेंटिकल्स के थ्रू, और रूट में कैसे होता है? वो होता है हमारा रूट हेयर्स के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है, इन फिश द हार्ट रिसीव्स ओनली प्योर ब्लड, ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा इन फिश द हार्ट रिसीव, हार्ट जो है हमेशा प्योर ब्लड ही लेता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ? ट्रू हुआ। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द कलर ऑफ लिम्फ फ्लूइड। लिम्फ फ्लूइड का कलर क्या रहता है? लिम्फ फ्लूइड का कलर क्लियर या पेल येलो होता है, या फिर ये डिपेंड करता है किस एरिया में हम लोग कलर चेक कर रहे हैं। तो मैक्सिमम इसका कलर क्लियर होगा या फिर ये पेल येलो कलर में होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड के फंक्शंस क्या हैं? तो ऑप्शंस हैं स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेस या ये सभी। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ब्लड का फंक्शन ये सभी रहता है। नेक्स्ट है अमाइलेज ब्रेकडाउन। अमाइलेज किसमें ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन करता है? प्रोटीन्स, स्टार्च या फिर फैट्स। तो अमाइलेज जो है स्टार्च ब्रेकडाउन करता है इनटू शुगर। तो अमाइलेज का क्या फंक्शन है? ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। में जो हम लोग इनहेल करते हैं एयर, उसका करेक्ट पैसेज क्या रहता है? ऑप्शन दिए हैं नॉस्ट्रिल्स, फिर लैरिक्स, फैनिक्स, ट्रैकिया या लंग्स। नेक्स्ट है नेजल पैसेज से ट्रैकिया, फैरिक्स, लैरिक्स, एल्वियोलाई।
तो अभी हम इसका पैसेज देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जाती है नॉस्ट्रिल्स में, ठीक है, वहां से ये जाएगी फेरिंक्स में, फिर वहां से जाएगी लैरिक्स में, फिर वहां से जाएगी ट्रेकियोइड्स में, उसके बाद ये जाएगी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, और फिर जाएगी एल्वियोली में। तो इसका मतलब हमारा जो रूट रहा वो क्या रहेगा, नॉस्ट्रिल्स, फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया। इन्होंने ब्रोंकाई का ऑप्शन नहीं दिया, ब्रोंकियोल्स का भी नहीं दिया, लास्ट है एल्वियोली। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट हुआ। चलिए सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।